वेपन्स और ग्रुप की स्टेटस के मुताबिक हों तो वो भी पाकिस्तान एक इंसर्जेंट ग्रुप्स या मिलिटेंट ग्रुप्स को प्रमोट नहीं कर सकता। ये डायलॉग जो है पाकिस्तान का जो चल रहा है अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ, ये इसमें बड़ी मुश्किल आएँ। आप कह रहे हैं मुश्किलात इसमें आएंगी तो इसका मतलब है कि जंगबंदी भी चलती रहेगी ऑन द सरफेस और साथ साथ में ऑपरेशन भी चलते कहते हैं हम कि ये हमारे मेहमान हैं, मुहाजिरीन के तौर पर आए हैं। एक तो ये कि किसी किस्म के भी एंटी टेररिज्म एक्शंस में अंदर अफगानिस्तान के अंदर वायलेंस। इंडिपेंडेंट उर्दू के नाजरीन के लिए आज हम एक और इंटरव्यू लेके आए हैं और इसका फोकस होगा अफगानिस्तान। मेरे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब बैठे हुए हैं, जो अपनी 2 साल की वहाँ अपॉइंटमेंट थी वो अभी 31 अगस्त को ख़त्म करके वापस लौटे हैं। इससे पहले भी ये 4 साल अफगानिस्तान में सर्व कर चुके हैं पाकिस्तान के लिए। तो इनसे पूछेंगे कि पिछले 1-1.25 साल में अफगानिस्तान में इन्होंने बहुत करीब से देखा, तो क्या हालात रहे, कैसी सूरत हाल रही और पाकिस्तान के लिए वहाँ पर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। जी, उन्हीं के ज़रिए अफगान तालिबान के ज़रिए ही टीटीपी के साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। जंगबंदी की बात भी सुनी थी, फिर साथ में हमले भी चल रहे हैं, तो कुछ कन्फ्यूजन भी है। फिर कुछ स्वात और दीगर इलाकों में देखे भी गए हैं मुसल्लह लोग दोबारा वापस आए। तो ये कितनी कॉज ऑफ कंसर्न है पाकिस्तान के लिए कि तालिबान आर डूइंग इनफ ऑन दिस फ्रंट। चाइना और उज़्बेकिस्तान ने ये फैसला किया कि वो ग्रुपों के साथ डायलॉग में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने बहरहाल चूँकि उस वक्त उम्मीद थी पाकिस्तान को कि अफगान तालिबान ने, अफगान इंटरिम गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कि उनकी सॉइल को यूज़ नहीं होने देंगे और इनके साथ डायलॉग में मुफाहमत का या मीडिएशन का किरदार, सालसी का किरदार अदा करेंगे, जो उन्होंने किया भी है। और लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी टीटीपी के इस डायलॉग के नतीजे में कि टीटीपी की डिमांड्स में मॉडरेशन आएगी, टीटीपी की डिमांड शरई निज़ाम से मुतालिक हों, वो उस तरह से पाकिस्तान उसमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के से बाहर निकल के कोई उनको गुंजाइश नहीं दे सकता। वेपन्स और ग्रुप की स्टेटस के मुतालिक हों तो वो भी पाकिस्तान एक इंसर्जेंट ग्रुप्स या मिलिटेंट ग्रुप्स को प्रमोट नहीं कर सकता। और तीसरा जो उसमें एलिमेंट है, जो फाटा से मुतालिक उनकी डिमांड्स हैं, वो भी पाकिस्तान की स्टेट के लिए, पाकिस्तान में जिस किस्म की सियासी जमातें हैं उनके लिए इन चीज़ों पे एग्री करना, इन चीज़ों को मानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ पे मेरा ख्याल है, जो आपने जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया कि जो हम सवात में, पेशावर में या मुख्तलिफ जगहों पे KPK में देख रहे हैं, अगर टीटीपी के लोग आगे आ रहे हैं और इस किस्म की एक्टिविटीज़ में हैं, तो हम ये डायलॉग जो है पाकिस्तान का जो चल रहा है अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ, ये इसमें बड़ी मुश्किल आएंगी। आप कह रहे हैं मुश्किलात इसमें आएंगी तो इसका मतलब है कि जंगबंदी भी चलती रहेगी ऑन द सरफेस और साथ साथ में ऑपरेशन भी चलते। तो मेरे ख्याल में कि इसमें पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल अफगान तालिबान के साथ, अफगान इंटरिम गवर्नमेंट के साथ बहुत वाज़ेह तौर पे ये बात करनी पड़ेगी कि ये जो डायलॉग प्रोसेस है, ये इससे क्या ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, वो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए और उस पर अफगान तालिबान को डिलीवर करना होगा। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इशू है और पाकिस्तान को ये बहुत वाज़ेह तरीके से टेकअप करना पड़ेगा अफगान साइड के साथ। कुछ तरीके से टेकअप भी किया गया है, लेकिन मेरे ख्याल में इस इशू पे पाकिस्तान को मजीद फोकस करना होगा। पाकिस्तानी तालिबान पे आप क्या समझते हैं, ऐसा क्या प्रेशर है कि वो इस वक्त निगोसिएशन, एक तो अफगान तालिबान का दबाव है, उसी की वजह से वो कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा तो मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती। और उनका वो जो डिमांड है कि कबायली इलाके आप शायद उनके हवाले कर दें जहाँ वो अपना निज़ाम लाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के लिए शायद काबिल कबूल नहीं होगा। तो उसमें कहाँ से दरमियानी रास्ता कैसे बनेगा? उसमें देखिए, जो क्रूशल फैक्टर है वो तो अफगान तालिबान, चूँकि वो अफगान हुकूमत का स्टेटस रखते हैं, उनकी तरफ से होगा कि वो अफगान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो एलिमेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए ये क्लियरली उनके लिए मना कर दें कि वो अफगानिस्तान की सॉइल पे किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटी पाकिस्तान के खिलाफ ना करें। लेकिन अभी तक वो चीज़ नहीं आई। उन्होंने डायलॉग फैसिलिटेट किया है, लेकिन अभी तक वहाँ पे वो लोग मौजूद हैं और वो कहते हैं अफगान तालिबान कि ये हमारे मेहमान हैं, मुहाजिरीन के तौर पर आए हुए हैं। तो एक तो उधर होगा। दूसरे मेरे साथ दरमियानी रास्ता जो आपने कहा है, मैंने वहाँ पे जो बॉर्डर एरिया से जो ट्राइबल लीडर्स हैं, कई ट्राइबल लीडर्स से मेरी मुलाकात हुई इस इशू के ऊपर, और इसमें
जेन्युइन ट्राइबल लीडर्स के कॉन्टेक्ट विजिट्स बहुत ज़रूरी हैं। कुछ हमारे जिरगा के विजिट्स, जिरगा रिलेटेड विजिट्स तो हुए हैं, लेकिन ये ऑफिशियल जिरगा टाइप विजिट्स हैं जिसमें सियासी पार्टीज के लीडर्स और ये जिरगे में खैबर पख्तूनख्वा से आ जाते हैं। जो दोनों साइडों पे ट्राइबल्स रह रहे हैं, पाकिस्तानी साइड पे भी और अफगान साइड पे भी। पाकिस्तानी साइड पे खासतौर पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो बहुत अफेक्ट हुई है टीटीपी की वायलेंस से, और उनको वो एक्चुअली उसमें एक विक्टिम भी है। तो वो उन्होंने ये इंडिकेशन शो की है कि वो ट्राइबल चैनल्स को यूज करने के लिए तैयार हैं ताकि मैसेज ये जाए टीटीपी को कि वायलेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक और पाकिस्तान की तशवीर के पिछले दिनों सुना है, फॉरेन ऑफिस ने भी कहा कि खत लिखा गया है जैश ए मोहम्मद के बारे में कि वहाँ उनकी प्रेजेंस है, उनका किसी तरह से क्या किया जाए, तो वो उसमें कोई है? देखिए, काउंटर टेररिज्म के ऊपर हमारा उनके साथ कॉन्टेक्ट तो होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो अफगान मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से भी होता है, और हमारी जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटीज भी मौजूद हैं। हमारे स्पेशल एनवॉय हैं उनके, वो भी उस हमारी साइड से उस कमेटी को हेड करते हैं, और इनकी मीटिंग्स भी होती हैं। इन चैनल्स के जरिए चीज़ें रेज की जाती हैं, चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इनका मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल रेजीम्स हैं, फेटफ है और दूसरे रेजीम्स हैं, इनके साथ इनका गहरा ताल्लुक है, इनके ऊपर जो एक्शन किए जाते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। तो लेकिन फॉर्मली मेरा ख्याल है कि फॉर्मली ये इसी तरह से न्यूज़ लीक हो गई कि पाकिस्तान ने को अप्रोच किया है, लेकिन फॉर्मली डोमेन में इनको नहीं लाया जाता। तस्लीम करने के बारे में कोई पेशरफ्त अभी तक नजर नहीं आ रही, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ पे लेवल पे और ना पाकिस्तान की तरफ से। तो कोई पेशरफ्त आपने देखी, या वो पिछले तालिबान के दौर की तरह 5 साल बगैर तस्लीम के ही निकल जाएंगे? 15 अगस्त 2021 को इक़्तिदार उनके पास वापस आया, तो वो उन्होंने अपने ही निज़ाम को वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। वो इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान को वहाँ पे लागू किया है, और जो उनकी जो तस्लीम होने के लिहाज से मौजूदा इंटरनेशनल निज़ाम में, उसमें जो उनके साथ जो इश्यूज हैं वो एक्चुअली पूरी तरह से उनके उस निज़ाम के साथ मुताबिकत नहीं रखते, या उनका निज़ाम जो है पूरी तरह इंटरनेशनल निज़ाम के साथ मुताबिकत नहीं रखता। और उसमें अब बातचीत जो हो रही है वो इन इश्यूज के ऊपर हो रही है, उनके अपने नेबर्स के साथ या इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, कि किस तरह एक इंक्लूसिव वसीउल बुनियाद हुकूमत या वसीउल बुनियाद सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम हो, किस तरह ह्यूमन राइट्स का क्या खाका हो या क्या फ्रेमवर्क हो जिसमें जो लोगों को हुकूक अवेलेबल हो, और काउंटर टेररिज्म में किस तरह अफगानिस्तान की स्टेट जो है वो पार्ट होगी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क का। तो ये मेरा ख्याल है, इन चीज़ों पे मुझे तो यही लगता है कि जो मैंने गुज़िश्ता 1 साल के अरसे में देखा है कि इन मामला पे प्रोग्रेस करने में कुछ वक्त लगेगा। अच्छा, तो अमेरिका और यूरोप जो है वो इंगेज भी करते रहेंगे, लेकिन साथ में अभी तस्लीम करने का उनका कोई इरादा? काउंटर टेररिज्म पे आपने देखा कि इख्तलाफात हैं दोनों साइड में, ड्रोन अटैक्स वगैरह में भी तेजी आई है, लेकिन एक उनकी कोई ना कोई डायलॉग चल रहा है, अभी एक प्रिजनर एक्सचेंज भी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि इशू टू इशू डायलॉग चलेगा, और दूसरी तरह से कि बड़ी इंटरेस्ट बैनुल अक़वामी कम्युनिटी या इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल सिस्टम या यूएन की तरफ से नजर नहीं आ रही, जो लगता हो कि इनको जल्द ही किसी रिकॉग्निशन की तरफ ले जाए। और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इसमें? पाकिस्तान ने, देखिए, इस दफा पाकिस्तान ने बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली है रिकॉग्निशन के लिहाज से। 1990 में जो उनकी हुकूमत थी उसको पाकिस्तान और फिर 2 और ममालिक ने रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन वो एक वाइडर रिकॉग्निशन नहीं बन सकी। तो पाकिस्तान ने इस दफ़ा जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो ये है कि हम एक प्रोसेस के तहत तो रिकॉग्निशन की तरफ जा सकते हैं, जिसमें पहले नीबर्स हों, रीजन हो और इंटरनेशनल कम्युनिटी हो। लेकिन मेरा ख्याल है किसी भी स्टेज पे ये ओके, पाकिस्तान का अपना एक सॉवरेन डिसीजन है, लेकिन किसी भी स्टेज पे मुझे कोई मुमकिन नहीं नजर आता है कि पाकिस्तान आउट ऑफ द वे जाके किसी तरह से भी रिकॉग्निशन की तरफ जाए जाना। अच्छा, अफगानिस्तान के अब दाखिली इश्यूज की तरफ आते हैं, और जो एक कंसर्न और पिछले दिनों जो डॉक्टर एमन अल-ज़वाहिरी की वहाँ पर मुबैना हलाकत की अमेरिका जो क्लेम कर रहा है, तालिबान उसको बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं, लेकिन उससे ये जाहिर होता है कि शायद अलकायदा अभी भी वहाँ मौजूद है,
दाइश उनके लिए ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मसला है जिसको वो टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमले चल रहे हैं वहाँ पे। तो ये कितना कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कल को रिकग्निशन के लिए? जो चीज़ मेरे ख्याल में बड़ी प्रोग्रेस में माने आती है, एक तो ये कि किसी किस्म के भी एंटी टेररिज्म एक्शंस में अंदर अफगानिस्तान के अंदर वायलेंस बढ़ सकती है। एक तो ये लिमिटेशन है उनकी बतौर हुकूमत। दूसरे, गुज़िश्ता 20 सालों में वो खुद एक इंसर्जेंसी का पार्ट रहे हैं और उस इंसर्जेंसी का पार्ट होते हुए उनकी एक मुख्तलिफ किस्म की रिलेशनशिप मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ रही है और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो उस बैरियर को वो किस तरह ओवरकम करेंगे मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ कि वो इन मुल्कों की डिमांड है, पाकिस्तान है, चाइना है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, कि वो अफगानिस्तान की सॉइल ये ग्रुप TTP, ETIM और IMU बिल्कुल ना यूज कर सकें। अभी तक वो कमिटमेंट तो देते हैं लेकिन प्रैक्टिकली TTP की वायलेंस भी पाकिस्तान में चल रही है, तो वो थोड़ी सी उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। तो उसको किस तरह एड्रेस करेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के लिए। तालिबान के लिए पंजशेर अभी तक कितना बड़ा दर्द सर बना हुआ है कि इन्होंने मुल्ला जाकिर को भी वहाँ अपॉइंट किया, जिससे लगता है कि वहाँ अभी भी मज़ाहमत चल रही है। मेरे ख्याल में गुज़िश्ता चंद हफ्ते में पंजशेर में और एक आध और प्रोविंसेस हैं, इंदराब वगैरह, जहाँ पे कुछ आर्म्ड रेजिस्टेंस के में कुछ एस्केलेशन या कुछ इंक्रीज देखा गया है, लेकिन वो इस हद तक नहीं है जो कि किसी बड़ी आर्म्ड रेजिस्टेंस को जाहिर करता हो। तो मेरे ख्याल में लोकली पंजशेर, आपको पता है पंजशेर हमेशा से रेजिस्टेंस के लिए एक नोन रहा है, तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो वहाँ पे है और उसको लेकिन तालिबान ने उसको अभी तक वहाँ पे अपना कंट्रोल मेंटेन रखा हुआ है। जहाँ तक आर्म्ड रेजिस्टेंस का ताल्लुक है, खाओ पंजशेर हो या दूसरे सूबों में भी हो, जो तालिबान के खिलाफ आर्म्ड रेजिस्टेंस है, इसमें अभी तक मैंने ये देखा है कि मेरे आने से पहले फिर कॉल्स में अफगान लीडर्स से मुलाकात हुई, डॉक्टर अब्दुल्ला से भी हुई, फॉर्मर प्रेसिडेंट हामिद कारज़ई साहब से हुई, गुलबती हिकमत यार से हुई और जनरली लोगों का भी सब आर्म्ड रेजिस्टेंस के खिलाफ हैं। अच्छा, आखिर में मैं आपसे आम अफगानों के बारे में पूछना चाहूँगा। जब से ये तालिबान आए हैं कोई ज़्यादा खुश नहीं है। पढ़ा लिखा तबका जो है, जो हुनरमंद थे, जो स्किल्ड लोग थे, वो 2-3 लाख तो पहले ही निकल गए, अमेरिका ले गए, यूरोप चले गए, कुछ अभी भी जाना चाह रहे हैं। तो इसको कैसे रोका जा सकता है या ये नहीं रोक सकता? गुज़िश्ता 1 साल में ये बिल्कुल हुआ है कि लोगों की ये सख्तियाँ बढ़ी हैं। कुछ सख्तियाँ तालिबान ने मीडिया पे या गर्ल्स एजुकेशन को बंद करके ऑब्वियसली की हैं। कुछ सख्तियाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से जो अफगानिस्तान के सैंक्शंस हैं उनको जो इन्वोक किया गया है वहाँ पे, उस वजह से इकोनॉमिक सख्तियाँ आई हैं। तो लोगों के या तो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते या लोगों को रोजगार अवेलेबल नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अपने इंटरेक्शन में इस बात को अंडरलाइन करता रहा हूँ कि ये जो आप अफगानिस्तान के साथ एक डायनेमिक्स शुरू कर रहे हैं कि उनको ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे अफगानिस्तान से निकाला जाए, इवैक्यूएट किया जाए, ये सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि अगर अफगानिस्तान में आपने देर को अमन लाना है तो अफगानिस्तान के अंदर कंडीशंस पैदा करनी होंगी। मेरे ख्याल है ये ट्रेंड इस वक्त बहुत ज्यादा है। लेकिन ये तालिबान ने करना है ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी तो अब अंदर के हालात, जैसे आपने जो कंडीशंस हैं कि मीडिया की वो आज़ादी इल्ज़ाम है कि नहीं है, शख्सी आज़ादियाँ नहीं हैं, लोगों को कपड़ों पे उस तरह की आज़ादी नहीं है कि जो अपनी मर्जी हो उस तरह का कपड़ा। मेरा ख्याल है ये कुछ एक्शंस, आपकी बात सही है, ये बहुत से एक्शंस तालिबान ने लेने हैं, अफगान इंटरिम गवर्नमेंट ने लेने हैं, बहुत से एक्शन दुनिया ने भी लेने हैं कि उनको तालिबान को थोड़ा सा एक इंसेंटिवाइज किया जाए कि जी आप ये चेंजेस लेकर आए। ऑब्जेक्टिव है कि अफगानिस्तान को 4 डेकेड्स की जो जंग है उससे निकाला जाए, ये ऑब्जेक्टिव है। तो फिर कुछ इंसेंटिवाइज भी करना होगा, कुछ इकोनॉमिकली उनके लिए सहूलियात पैदा की जाएं और फिर ये डिमांड्स के वहाँ पे इंक्लूसिव हुकूमत होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, काउंटर टेररिज्म में उनको अपने कमिटमेंट्स पूरी करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद खान साहब। आज इतना ही। अफगानिस्तान का जो अंदर का हाल था वो हमने मंसूर साहब की ज़ुबान से सुना। इंडिपेंडेंट उर्दू को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के मज़ीद इन डेप्थ जो एनालिसिस हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।